अगर तुम भी एक बाइनरी मार्केट ट्रेडर हो, तुमने भी कभी ना कभी ओटीसी मार्केट में ट्रेड्स प्लेस करी होगी और उसके बाद तुमने एक चीज हमेशा फील करी होगी, या तो तुम्हारा वहां पे सेटअप वर्क नहीं वर्क करता है, या तुम्हारी ट्रेड जो भी तुम एंट्री कर रहे हो वो मिसप्लेस हो जाती है। यानी कि आपने एंट्री यहाँ पे प्लेस करी, वो स्लिप होके अप साइड में या डाउन की ले रहे हो तो बहुत ही ज्यादा डाउन में प्लेस हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। और तीसरी चीज क्या होती है, आपकी जो सेटअप जो भी यूज कर रहे हो वहां पे वर्क करना फेल हो जाते हैं, वहां पे वो सेटअप्स वर्क ही नहीं करते हैं और एंड रिजल्ट हमेशा सेम रहता है, ओनली एंड ओनली लॉसेस। यहाँ पे 90% जो भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो ओटीसी मार्केट की सही से साइकोलॉजी समझ ही नहीं पाते हैं कैसे वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जान लो कि ये सारी जो गलती आपने लॉसेस करें, इसमें गलती आपकी नहीं थी, बिकॉज ओटीसी मार्केट्स आर डिजाइंड टू ट्रैप यू एंड मेक योर मनी लॉस। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मनी लॉस करोगे उतना ज़्यादा वो पैसा ब्रोकर के पास जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर ओटीसी मार्केट में आपकी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए। आपको पैसा बनाना नहीं है, आपको पैसा ब्रोकर से बचाना है, क्योंकि ब्रोकर अपना पूरा दम खम साम दाम दंड भेद सब लगा देगा ताकि आपका पैसा आपसे लेके जाए वो, क्योंकि लॉस करवाए आपका, बट आपको उसी पैसे को बचाना है। सो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें एक्सपोज करने वाला हूँ जो आज तक कोई भी चीज़ कोई भी क्रिएटर आपको ओपनली नहीं बताता है, कि कैसे ओटीसी मार्केट आपके साथ मैनिपुलेशन करती है, आपके माइंड से खेलती है और आपका लॉस कराती है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता है। बट कैसे आप उसी को अपोजिट यानी कि उस मैनिपुलेशन को यूज करके पैसा कमाने का तरीका बना सकते हो, वो चीज़ आज हम लोग इस स्ट्रेटेजी में सीखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि अगर आपने इस वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप करा तो फिर आप हर सैटरडे, हर संडे, हर हॉलीडे, हर वीकेंड और हर ओटीसी सेशंस में जब भी आप ट्रेड करोगे आप अगेन एंड अगेन वही चीज़ रिपीट करने वाले हो एंड सेम आपका लॉसेज कंटिन्यूएशन ट्रेंड में बढ़ने वाले हैं, लॉसेज प्रॉफिट्स बहुत ही कम होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ओटीसी मार्केट के बारे में जानते होंगे कि ओटीसी मार्केट जो है वो रियल मार्केट से बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट चलती है, बिकॉज रियल मार्केट क्या होता है, रियल मार्केट में रियल बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट होते हैं मार्केट में, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पे मतलब कि मान लो एक वो है वेटिंग मशीन है। ओके, सबने तराजू तो देखा होगा, तराजू में दो साइड्स होते हैं, एक साइड में अगर वेट ज़्यादा है तो इस साइड इधर ज़्यादा नीचे चला जाता है और इस साइड ऊपर चला जाता है। वही चीज़ रियल मार्केट में होती है, जिस साइड्स बायर्स, इस साइड फॉर एग्जाम्पल बायर और इस साइड सेलर्स है, अगर यहाँ पे बायर्स ज्यादा है तो बायर्स की तरफ मार्केट चली जाएगी, और अगर यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है तो सेलर्स मार्केट को लेके जाएंगे। बट ओटीसी मार्केट में तो यार रियल बायर्स एंड सेलर्स तो है नहीं, तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ओटीसी मार्केट चला कौन रहा है। ओटीसी मार्केट जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये भी मेरी स्क्रीन में कोटेक्स प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आप बिनेमो, कोटेक्स, ओलम ट्रेड और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म यूज करते हो बाइनरी ट्रेडिंग का, उसमें आपका जो ब्रोकर है वही वो होल ओनर है ओटीसी मार्केट का। वो चाहे तो एक फटाक से कैंडल बना दे, वो चाहे तो एक फटाक से कैंडल गिरा दे, सारी चीज उस पर डिपेंड करती है। बस आपका अगर सोचो, कुछ लोग सोचते हैं कि ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन वर्क करता है या नहीं करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जान लो, ओटीसी मार्केट में ओनली प्राइस एक्शन वर्क करता है 40%। ओके, अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो, सोच सकते हो कि आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छा आता है और आप ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन यूज करके ट्रेड्स करोगे तो आपका ओनली 40% विनिंग रेशियो निकल के आने वाला है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर प्राइस एक्शन के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप 40% से ज़्यादा का ये निकाल के दिखा दो तो मैं ओपन यहाँ पे ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपको, मैं $20 का गिव अवे प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपने 40% से ज़्यादा ओनली सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ओटीसी मार्केट से पैसे निकाले। ठीक, ये बहुत रेयरली चांसेस होते हैं, सो इसीलिए प्राइस एक्शन पे बेसिस पे हम लोग को नहीं ट्रेड करना है। अब बात यहाँ पर आती है कि हम लोगों को ट्रेड किस बेसिस पे करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन तो वर्क करता नहीं है, तो वर्क जो करता है ब्रोकर, हम लोगों को ट्रेड जो भी लेनी है ब्रोकर्स के अगेंस्ट में ट्रेड करना है, ब्रोकर्स कोटेक्स के अगेंस्ट में ट्रेड करना है। देखो, दो तरह की तरीके होते हैं, या तो तुम बहती गंगा यानी जहाँ पे कोई रिवर बह रही है उस रिवर के साथ साथ बहो। ओके, स्विमिंग करनी जिसको आती है वो जानता होगा, अगर बहते पानी के साथ में तुम तैरोगे तो तुम ईजिली बहुत स्पीड से वहां पे जाओगे। ओके, बट अगर उसके अगेंस्ट में तैर रहे हो, यानी कि जिस साइड से पानी आ रहा है आप उसके अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको वहां बहुत ज्यादा पावर और बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। वही चीज ओटीसी मार्केट में। ओटीसी मार्केट क्या है, अगर आप जो मैनिपुलेशन कर रहा है, मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है, उसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप उससे बहुत पैसा बना सकते हो, बिकॉज आपको पता होगा मार्केट कहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है, लोग कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, और उसी बेसिस पे आप उस जगह पे ट्रेड करोगे, ना कि उस जगह पे ट्रेड करोगे जहां पे आप ट्रैप हो रहे हो। आप ट्रैप
ट्रैप के अंदर फंसने वालों में नहीं, ट्रैप से फंसाने वालों वाली लिस्ट में आ जाओ। ओके, अब इसको जानते हैं कि हम लोग कर कैसे सकते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, बिकॉज ये मैंने इतना सारा ज्ञान तो दे दिया, बट ये करें कैसे, प्रैक्टिकल कैसे, आओ देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे होता है इसका। उससे पहले अगर आप लोगों को लगता है कि देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ओटीसी मार्केट में ये चार्ट पैटर्न्स, ये देखो स्क्रीन पे चार्ट पैटर्न्स मैंने ओपन करा है, ये चार्ट पैटर्न्स कोई कैंडल चार्ट पैटर्न, इसको जूम इन करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, हैंगिंग मैन पैटर्न, XYZ, बहुत सारे पैटर्न्स है भाई। इतने सारे पैटर्न्स अगर कोई बंदा याद करने बैठे तो देखो याद तो कर लेगा, बट कोई बेनिफिट नहीं होता याद करने का, क्योंकि आपको रियल एक्सपीरियंस से ही सीखना पड़ता है। अगर आप चाहते हो ये ओटीसी मार्केट में ये सारी चीजें, एक प्रिंट आउट निकाल के रखा है, मैंने लोगों को देखा है प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं, दीवारों पे चिपका देते हैं, टेबल्स पे रख लेते हैं, दिन रात रटा करते हैं, भाई इससे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ओटीसी मार्केट में ये सारी चीजें वर्क नहीं करने वाली हैं। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे लोग जो लोगों को कुछ ऐसा बैलेंस वाला शीट बना लेते हैं, $20 से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट टारगेट इतना रखेंगे, एंडिंग बैलेंस $28 होगा और रिस्क $4 का रहेगा, और कंप्लीटेड नॉन कंप्लीटेड, ये रिस्क मैनेजमेंट है। ओके, इस रिस्क मैनेजमेंट को लोग क्या करते हैं, ओटीसी मार्केट में यूज करते हैं। भाई इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप चलोगे ना तो ओटीसी मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये रियल मार्केट के लिए बने होते हैं। ये सारे रिस्क मैनेजमेंट जो होते हैं रियल मार्केट से रियल मार्केट के लिए होते हैं, कह लो रियल मार्केट के यूजर्स के लिए। ओके, बट आप क्या कर रहे हो, आप ओटीसी में ट्रेड कर रहे हो। अब आते हैं ऐसे जो चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग पैटर्न, जैसे डबल टॉप ढूंढते हैं ओटीसी मार्केट में, हेड एंड शोल्डर ढूंढते हैं, राइजिंग वेज ढूंढते हैं, फ्लैग एंड वेज पैटर्न ढूंढते हैं, ये सारे पैटर्न्स ढूंढते हैं और उनको मिल भी जाता है पैटर्न्स ये सारे, बट उसके बाद वो लोग ट्रेड भी करते हैं और फिर पता क्या होता है, लॉस होते हैं। लॉस का होने के बाद क्या बोलते हैं आके, भाई मैंने तो इस पैटर्न में ट्रेड किया था, बुलिश पैटर्न में ट्रेड किया था, या मेरा रिस्क मैनेजमेंट ये था, बट तब भी मेरा कैपिटल 0 हो गया, पूरा लॉस हो गया है, अब मैं क्या करूं। ओके, देखो पहली चीज ये समझो, आपके चार्ट्स में जो ब्रेकआउट दिख रहा है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोकर के बनाया हुआ एक तरह का वो झूठा चीज है, झूठ चीज है। ओके, तो ओटीसी मार्केट में अगर ब्रेकआउट दिख रहा है तो वो रियल ब्रेकआउट नहीं होता है, वो ओनली बायर्स और सेलर्स वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, वो चार्ट जो बनाया गया है एआई जनरेटेड है, बॉट के जनरेटेड है, ये सारी चीज़ों के जनरेटेड है। अब इसको इसके अगेंस्ट इसकी साइकोलॉजी समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको रियल मार्केट से कंपेयर करना है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल उठाते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको हमेशा ट्रेंड लाइन की जगह रेक्टेंगल उठाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा जो भी आप बनाओ जोन्स बनाओ। ओके, ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होती है, ट्रेंड लाइन बहुत ही कम प्रॉफिटेबल होती है, बहुत ही कम इफेक्टिव वर्क करती है, क्योंकि एक लाइन आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकती है, एक जोन होता है, जोन आपका फ्यूचर बट डिसाइड कर सकता है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे समझो, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे देखो मार्केट रिजेक्ट करके आई थी, रिजेक्ट करने के बाद मार्केट में यहाँ पे पता है क्या हुआ, लोगों को क्या लगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं अपसाइड डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट करके आई थी। ओके, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट में। यहाँ पे क्या लोगों को लगा कि ये यहाँ से रिवर्स करके आई है मार्केट, अब वापस अगर यहाँ पे आएगी तो वापस से रिवर्स करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, यहाँ पर आई और मार्केट ने रिवर्स ही नहीं करा और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप ये लाइव मार्केट में होते तो आपको पता क्या लगता, आप थिंकिंग लगाते कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है तो मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। और वो आप पता है क्या करते हैं, अप डायरेक्शन की ट्रेड आपने हमेशा जिस भी क्रिएटर से सीखा होगा, जहां से भी सीखा होगा, आपको क्या बताया गया, तुरंत ट्रेड ब्रेकआउट के बाद नहीं प्लेस करनी है, आपको थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना है। तो आप क्या करोगे, कंफर्मेशन का वेट करोगे। ये कैंडल पे आपने कंफर्मेशन का वेट करा, ये कैंडल पे कंफर्मेशन वेट कर लिया, अब इसके बाद वाली कैंडल यहाँ पर कहीं बनती है, इस पे आपने ट्रेड प्लेस कर दी। और मे बी आप हमेशा जानते हो ओटीसी मार्केट में जहां पे ट्रेड प्लेस करोगे वहां से आपकी मार्केट डगमगा जाती है, वहां से आपकी एंट्री हमेशा लॉस पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपका मे बी चांसेस बढ़ जाते हैं लॉसेस के, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाता। बट अगर आप विन कर जाते तो वो आपका लक है। बट अगर यहाँ पे आपने क्या करा, लॉस कर दिया, इसके बाद आपको क्या सिखाया गया है, भाई एक ट्रेड लॉस हो जाए कोई डरने वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अगली ट्रेड में मार्टिंगल लगा दो। मार्टिंगल लगाने में क्या करते हैं, तुम इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पर मार्टिंगल लेते, फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल। यहाँ पे अगर मान लो आपने $10 की ट्रेड प्लेस करी है, यहाँ $20 की ट्रेड लगाते और $20 की भी ट्रेड लॉस हो जाती।
टोटल लॉस अभी तक आपका कितना हो चुका था, $30। अब अगली कैंडल में अब आप क्या करते, सेकंड स्टेप मार्टिंगल में जाते, तो सेकंड स्टेप मार्टिंगल में यहाँ पर जाते, $30 लॉस हो चुका है, $20 लास्ट लॉस था, तो यहाँ पे आप $20 की ट्रेड प्लेस करते, नहीं सॉरी 20 नहीं, $40 की प्लेस करते, और ये भी देखो कैंडल रेड में बन गई, तो ये भी आपकी लॉसेस में आ चुकी है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपका लॉसेस कराती हैं। बट अब इसको हम लोग एक ट्रैप के सेटअप से समझते हैं, यानी मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही है। अब यहाँ पे पता है क्या करना है, आपको हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे रिवर्सल्स की ट्रेड की एंट्री ढूंढनी है, यानी रिवर्सल कैंडल की फाइंड आउट करनी है। रिवर्सल कैंडल क्या होती है, देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, रिटेस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस रिजेक्शन लिया, इसके बाद ब्रेकआउट किया, अब मार्केट यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी। अब मुझको पता है मैं किस थिंकिंग से सोच रहा हूँ, हाँ मार्केट में यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर लिया गया है, यानी कि यहाँ पे जिन लोगों ने अपसाइड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी है उनका पैसा नुकसान कराया जा रहा है, रेड कैंडल बन चुकी है। अब अगली कैंडल जो है, अब मुझको इतना कंफर्मेशन है कि भाई एक रेड कैंडल अगर बन चुकी है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल नहीं आनी चाहिए, ब्रेकआउट अगर आता है तो उसके बाद बैक टू बैक अपसाइड डायरेक्शन में कैंडल जाती है, तो वो एक क्लियर ब्रेकआउट है। बट अगर एक रेड कैंडल वहां पे आ जाती है, इट मींस क्लियर इंडिकेशन है वहां पे अगली कैंडल रेड बननी है। सो इसी वजह से यहाँ पे देखो ये कैंडल भी रेड बन चुकी है, और इसके बाद ये जो ब्रेकडाउन ये जो लेवल था, यहाँ से अगर इसको जाना होता ना, ये ब्रेकआउट होता, रिटेस्ट करके अपसाइड डायरेक्शन में चला जाता, बट भाई इसने ब्रेकआउट देख रहे हो, ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर दी है, जोन के अंदर दी है, इट मींस क्लियर इंडिकेशन है ये फेलियर था, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा गया था। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी एंड अगली ट्रेड इस कैंडल पे प्लेस करी, दो ट्रेड है यहाँ पे प्लेस करी, और दोनों की दोनों श्योर शॉट विनिंग में गई। ना तो ट्रेड में एंट्री मेरी गलत हुई, ना ही मेरी ट्रेड लॉस में हुई। ये था क्लियर इंडिकेशन, कैसे आप ट्रैप्स को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलो ये हो गया USDT BRL में एक ट्रैप का सेटअप समझा दिया। अब अगला सेटअप समझते हैं ट्रैप का। देखो यहाँ पर कितना अच्छा सेटअप बना हुआ है ट्रैप का, ये देखो, वेट अ मिनट, मैं वापस से रेक्टेंगल टूल उठाता हूँ। जिन लोगों को समझ में आ गया है ट्रैप सेटअप, वो अभी तक समझ चुके होंगे कैसे ट्रैप सेटअप बनता है और कैसे फाइंड आउट करना है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, सॉरी, ओके। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, सपोर्ट लिया है। अब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को क्लियर। यहाँ पे डाउन साइड आया, वापस से यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, अपसाइड गया, वापस से डाउन साइड आया, सपोर्ट लिया मार्केट ने, वापस से अपसाइड गया, वापस से डाउन साइड आया, बट अब की बारी सपोर्ट लेने के बजाय ब्रेक डाउन दे दिया है, ओके। अब लोगों को क्या लगा होगा, यहाँ पे देखो वन टाइम इस सपोर्ट पे गया है, 2 टाइम इस सपोर्ट पे गया है, ये सपोर्ट वीक हो चुका है, तो मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद अगली कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन दे चुकी है। तो और ये कैंडल इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये अगर आप लोग देखो, डिलीट करता हूँ मैं सारी चीजें, ये रेड कैंडल पे नजर डालो थोड़ा, कितनी बड़ी रेड कैंडल है। यहाँ पे लोगों को लगा होगा भाई सेलर्स बहुत ज्यादा पावर में आ चुके हैं और मार्केट अब धड़ाधड़ गिरने वाली है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखो, ये जैसे ही अगली कैंडल ने गैप डाउन भी दिया, यहाँ पे लोगों ने कंफर्मेशन का वेट किया कि अगली कैंडल का वेट करते हैं कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन में भी रेड कैंडल बनाई है। अब इसके बाद वाली कैंडल से लोगों ने ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करा है। यहाँ पे लोगों ने ट्रेड प्लेस करी डाउन डायरेक्शन की, बट भाई लॉस, पहली ट्रेड ही इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है कि जितना लोगों ने यहाँ पैसा लगाया सब लोगों का पैसा बर्बाद। तो इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रैप सेटअप, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा गया है। अब यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन कैसे करें, हम लोग ट्रेड कहाँ पे करते हैं कि इस सेटअप पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट में ये बड़ी कैंडल बन चुकी है, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली पता चल चुका है। अब माइंड को थोड़ा रिवर्स करो, यानी कि मैनिपुलेशन के माइंड सेट से सोचो। मैनिपुलेशन में देखो मार्केट ने 2 रेड कैंडल कितनी बड़ी वॉल्यूम की बनाई थी, एक 2 रेड कैंडल इतनी बड़ी, बट ये ग्रीन कैंडल एक अकेली, एक तो मारूबूजू कैंडल थी, विकी नहीं है इस कैंडल में, दूसरी चीज एक अकेली कैंडल ने इतना बड़ा लेवल्स कवर अप कर दिया है। सो इसी वजह से जो अगली कैंडल बनने वाली थी वो हम लोग को कंफर्मेशन था कि ग्रीन ही बनेगी, बिकॉज मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड में लेवल्स भी हैं, अपसाइड में इसके पास स्पेस है। मार्केट को जहां ज्यादा स्पेस मिलती है मार्केट उस जगह ज्यादा मूवमेंटम करती है एक ट्रैप सेटअप बनाने के बाद। तो यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेस थी, इसी वजह से मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड डायरेक्शन में मोमेंटम दिखाया। अब हम लोग ट्रेड कैसे करते, पहली इस कैंडल पे तो ट्रेड नहीं कर सकते थे। अब यार कुछ लोग बोलते हैं इसी कैंडल पे मैं ट्रेड कर लेता, बट इस पे तो नहीं कर सकते थे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आप लोगों को वो चीज़ बताता हूँ जो प्रैक्टिकली आप लोग कर सकते हो और वो चीज़ पॉसिबल है। इस कैंडल पे ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कैंडल भाई चल रही है। अब चलती कैंडल में घुसना यानी कि चलती ट्रेन में घुस के एक्सीडेंट करवाना, मैं वो नहीं करवाता हूँ लोगों का। यहाँ पर हम लोगों ने अगली कैंडल का वेट, इस कैंडल का वेट भी नहीं करा, इस
पे एंट्री करी, इस पे एंट्री अगर आपने यहाँ पर भी करी होगी, यहाँ पर भी करी होगी, और एल्स यहाँ पर भी करी होगी, भाई कहीं पर भी करी होगी, बट इसकी क्लोजिंग इतने टॉप पर हुई है क्योंकि ये एक ट्रैप था यहाँ पर, और ट्रैप के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे मरा है, इसी वजह से मार्केट अपसाइड जा रही है। तो जो लोग ट्रैप के अकॉर्डिंग सोचते हैं, जो ओटीसी मार्केट को विन करना चाहते हैं, किंग बनना चाहते हैं ओटीसी मार्केट का, वो इस तरह से सोच के यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, यूएसडीटी बीआरएल में 2 कैंडल्स बताई थी ना, 2 कैंडल्स बैक टू बैक बनती हैं, ये कैंडल पे ट्रेड करा और अगली इस कैंडल पे ट्रेड करा, 2 कैंडल्स बैक टू बैक, बाय श्योर शॉट विन। अब तक अगर देखा जाए 4 ट्रेडे विनिंग की मैं बता चुका हूं, वो भी इस सेटअप के अकॉर्डिंग। ओके, ऐसा नहीं है ये सेटअप फेल नहीं होता है, ये सेटअप फेल होता है। इस सेटअप की अगर आप लोग एक्यूरेसी देखोगे, ट्रैप सेटअप की एक्यूरेसी आपको मिलेगी 90%। ओके, 90% लो एक्यूरेसी मिलेगी आपको ट्रैप सेटअप की। ऐसा क्यों? क्योंकि ओटीसी मार्केट में जो लोग हैं ना, ओटीसी मार्केट में जो लोग ट्रैप होते हैं वो 90% लोग ट्रैप होते हैं और 10% लोग पैसा बना पाते हैं ओटीसी मार्केट में, ठीक। और अगर हम लोग इसी का अपोजिट सोच रहे हैं, भाई अपोजिट में यहीं से समझ लो, तो 90% हम लोग की यहाँ पे लॉस था, तो यहाँ पे 90% टाइम हम लोग का प्रॉफिट होगा, और सिर्फ लॉस कितने परसेंट टाइम होगा, सिर्फ 10% बारी आपका लॉस होगा। ओके, अब जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने हमेशा देखा होगा वो लोग इसी बेसिस पे उनकी ट्रेड्स, कभी भी देखना ध्यान से अंडरस्टैंड करना, वहां पे ट्रैप सेटअप के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, भले उसको इंडिकेटर का नाम दे दें या कुछ भी दे दें, उल्टा सीधा कोई भी स्ट्रेटेजी बना दे, बट उनकी स्ट्रेटेजी का मेन जो गोल होता है, मेन बेस होता है ना हर चीज का। जैसे जिस पर्सन ने 12th करना है तो आपको क्लास 1 पढ़नी ही पड़ेगी, तो वैसे ही क्लास 1 जैसे पढ़नी पड़ती, उसी की तरीके आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर एक स्ट्रेटेजी का बेस होता है ट्रैप सेटअप, और ये ट्रैप सेटअप में आपकी 10% सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है और 90% प्रॉफिट होता है। अब आपकी चॉइस है, आपको 90% लॉस करना है या 90% प्रॉफिट करना है। अगर प्रॉफिट करना है तो थिंकिंग को बदलो, और थिंकिंग को बदलने के साथ इसी स्ट्रेटेजी को यूज करो। अगर इस स्ट्रेटेजी का एक एडवांस वर्जन चाहिए तो कमेंट में कर देना एडवांस, मैं इसका एक एडवांस वर्जन ले आऊंगा। अगर कोई चीज ना समझ में आई कमेंट में जरूर पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। और हम लोग डेली लाइव आते हैं और लाइव में डेली गिव अवे भी प्रोवाइड करते हैं, जितना मैक्सिमम हम लोग का गिव अवे हो सकता है। डेली नहीं करते हैं, बट जिस दिन होता है उस दिन प्रोवाइड जरूर करते हैं। तो आपको अगर ट्रेडिंग के लिए कैपिटल वगैरह कुछ चाहिए तो आप अगर गिव अवे विन करते हो, मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब दो और आपका गिव अवे आपका। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू ऑल गाइज एंड कीप फॉलोइंग आवर चैनल।